अब यहाँ पर बैठने वाले लोग दिल थाम कर बैठे, संजीदा होकर बैठे, ये बड़ी कड़वी बात है। और इस टॉपिक पर बयान हो हम चाहते भी नहीं। यहाँ पर कौन सा बयान हो, मेरी मतलब की बात हो, सिर्फ मेरे मतलब की बात हो। इमाम अपने मतलब की बात करे ये हम सुनना नहीं चाहते। इमाम पूरे साल अपने मतलब की बात नहीं करना। यहाँ पर आदमी आएगा मदरसे वाला अपनी बात करेगा, उसको इजाज़त है। गरीब आएगा वो अपनी इतनी राम कहानी सुनाएगा, मैं ऐसा गरीब हूँ वैसा गरीब हूँ, मेरे पास ये नहीं है वो नहीं है, खाने को नहीं है, उसको इजाज़त है, कर सकता, उन्हें भी कर सकता, सब कर सकते बात। लेकिन इमाम यहाँ अपनी बात करे तो हमारा दिल कलेजा मुँह को आ जाता। इमाम अपनी बात ना करे। ये वो टॉपिक है जिस टॉपिक पर हम बयान नहीं करेंगे तो कौन बयान करेगा फिर? जो आदमी जिन हालात से गुजरता है उसको वो हालात बयान करने पड़ते हैं। तो इन बातों को सुनने की कोशिश करें और उस पर अमल करने की भी कोशिश करें। अल्लाह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाया कि तिर्मिज़ी की रिवायत है, अल उलमा वरसतुल अंबिया, उलमा अंबिया के वारिस हैं, नबी के वारिस हैं। वारिस कौन होता है? बेटा वारिस होता है। कोई वकील है और उसका बेटा शराबी है, कोई डॉक्टर है उसका बेटा बदकार है, जेल थाने के अंदर बंद है, लेकिन अगर उसका इंतकाल होने लगा और उसकी जगह किसी और को उसका वारिस बना जाए, वो मना करेगा। ये कहेगा कि मेरा बेटा चाहे शराबी है, जानी है, बदकार है, चोर है, डाकू है, डकैत है, कातिल है, जेल के अंदर बंद है, लेकिन मेरे मरने के बाद मेरा वारिस मेरा बेटा ही होगा, चाहे वो जेल के अंदर बंद है। होता है नहीं होता? कोई भी इंतकाल होता है तो किसी दूसरे के बेटे को अपना वारिस नहीं बनाता। यहाँ पूरी दुनिया के मुसलमान नबी के आशिक हो सकते हैं, नबी के दीवाने हो सकते हैं, नबी के मोहब्बत करने वाले हो सकते हैं, लेकिन नबी के वारिस नहीं हो सकते। नबी का वारिस अगर कोई है तो वो उलमा नबी के वारिस है। इसलिए हुजूर ने फरमाया अल उलमा वरसतुल अंबिया, मेरे बेटे हैं उलमा। कौन है? मेरे बेटे हैं। यानी उलमा जो आलिम जो इमाम आपको सारे साल नमाज पढ़ाता है वो नबी का बेटा है, वो नबी का बेटा है, नबी का वारिस है। लेकिन अब्दुल्लाह बिन मुबारक रहमतुल्लाह अलैह बहुत बड़े बुजुर्ग हैं, वो फरमाते थे कि इस ज़मीन पर अगर सबसे नेक कोई आदमी है तो वो नबी है। सबसे बेहतरीन आदमी, सबसे नेक आदमी, मुत्तकी आदमी और अल्लाह का पसंदीदा आदमी अगर कोई है तो कौन है? नबी है। नबी अब इस दुनिया के अंदर नहीं है, अब कौन है बेहतर आदमी? अब कौन है? तो अब्दुल्लाह बिन मुबारक फरमाते हैं, ये हदीस भी है, तो अब्दुल्लाह बिन मुबारक फरमाते हैं कि सबसे नबी के जाने के बाद जो अल्लाह तबारक व तआला के पसंदीदा लोग वो हैं जो उलमा हैं, नबी के वारिस हैं। और इनके बारे में अल्लाह तबारक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या फरमाया कि खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमा, इस दुनिया का सबसे बेहतरीन इंसान, इस दुनिया का सबसे बेहतरीन इंसान और जन्नती इंसान और सबसे खूबसूरत इंसान वो है जो कुरान पढ़कर लोगों को सुनाता है या कुरान पढ़ना लोगों को सिखाता है। कुरान पढ़ना लोगों को सिखाता है या कुरान पढ़कर लोगों को सुनाता है। कौन है वो? इस ज़मीन पर सबसे बेहतरीन इंसान वो आलिम है, वो इमाम है जो पूरे साल यहाँ पर नमाज पढ़ाता है। लेकिन वो अपने मुताल्लिक़ कोई बात करे ये हम सुनना नहीं चाहते, ये हमसे हजम नहीं होता। सारी बात करे इमाम, लेकिन अपने बारे में बात करेगा तो क्या बोलते हैं? ये पैसों का पुजारी है, इसको पैसों से मोहब्बत है। इसलिए मैं ऐसे लोगों से बोलता हूँ जो ये बात बोलते हैं, क्या गए सौ साल हमारे को 1 करोड़ रुपये दिया था क्या? अगर 2-4 करोड़ रुपए दिया तो ये बोल सकता है भाई मैंने पिछले साल तेरे को 4 करोड़ 5 करोड़ रुपए दिए थे, फिर से तो इस बार अपनी बात कल को कर रहा। तो अब्दुल्लाह बिन मुबारक फरमाते हैं कि इस धरती पर अगर कोई बेहतरीन इंसान है तो वो नबी है। नबी के जाने के बाद सबसे बेहतरीन इंसान अगर कोई है तो वो कौन है? वो नबी के वारिस है, उलमा है। इसलिए मैं अपना सारा पैसा अगर खर्च करता हूँ तो उलमा पर खर्च करता हूँ। यहाँ मांगने वाला फटे हाल से आता है, फटे हाल से मांगने वाला आता है, उसके कपड़े फटे हुए हैं, उसके दांत गंदे हैं, बदबू आ रही है, तो हम लोग क्या सोचते हैं? बड़ा गरीब आदमी है बेचारा। हालांकि झूठा है, मक्कार है, धोखेबाज है, तुमसे पैसे लेकर जाएगा, शराब पिएगा ठेके पे जाकर, शराब पिएगा वहां पर जाकर, शराबी है वो किस्म का, बदकार है एक किस्म का, लेकिन उसको देने तैयार है। मैंने यहाँ पर ऐसे लोग देखे हैं जो यहाँ से गए, मैंने अपनी आंखों से देखा, मस्जिद में बैठा हूँ मैं, झूठ नहीं बात, मैंने अपनी आंखों से देखा कि यहाँ मांगने वालों को ने 500 रुपये दिया, 500 रुपये दिया। हालांकि वो मांगने वाले से तुम्हारे को कोई फायदा नहीं है, ना वो तुम्हें दुआ करता है, वो हिंदू है कि मुसलमान है, कितने लोग ऐसे बुरखा पहनकर मांगते हैं, हिंदू निकलते हैं, ना वो तुम्हारे लिए दुआ करेगा, और वो उन 500 रुपये लेकर शराब पिएगा, 2 दिन का उसका इंतजाम हो गया। लेकिन यहाँ जिसके पीछे नमाज पढ़ा, ये हर मस्जिद की बात है, किसी एक मस्जिद की बात नहीं है, यहाँ जिसके पीछे नमाज पढ़ा जो तुम्हारे कारोबार के लिए दुआ कर रहा है, तुम्हारे वालिदैन हमने देखे भी नहीं लेकिन हम फिर भी तुम्हारे वालिदैन के लिए दुआ कर रहे हैं, तुम्हारे रिश्तेदार हमने देखे नहीं, तुम्हारे रिश्तेदार के वास्ते दुआ कर रहे हैं, तुम्हारे घर में बरकत हो, कारोबार में बरकत हो, खैर तुम्हारे कारोबार में खैर बरकत हो, तुम्हारी बीवी तुम्हारी फरमाबरदार बने, बच्चे तुम्हारे फरमाबरदार बने, उससे हमें कोई फायदा नहीं है, फिर भी यहाँ दुआ होती है। लेकिन जो आदमी इतनी हमारे लिए दुआ कर रहा है, हम जाते हुए उसके हाथ पर 10 रुपये भी रखना नहीं चाहते। 10 रुपये
कितने सारे लोग हैं नमाज पढ़ने वाले, ऐसा लगता है कि मस्जिद आगे से फुल, पीछे से फुल, चप्पलों के पास जगह नहीं मिल रही, ऊपर से फुल हो गई, दाएं से फुल, बाएं से फुल, इतने लोग हैं। देखने वाले सोचता अरे बड़ी कितनी पब्लिक आ रही है, कितने लोग हैं यहाँ पर। ऐसा लगता है कि मौलवी साहब को महीनों में लाखों रुपए की आमद है। लेकिन इतने सारे लोगों में से सिर्फ 10 आदमी ऐसे होते हैं जो इस इमाम की खैर खाई पूछते हैं, जो इमाम के खैर का है। इस कौम ने यह सिला दिया है, इस कौम ने यह सिला दिया है। हम इस टॉपिक पर बात सुनना नहीं चाहते, और ये बात इंशाल्लाह पूरे साल कभी होगी भी नहीं, आज ही हो रही है। इसलिए दिल थाम कर सुनते रहें बात, कलेजा दिल बड़ा कर लें, इसलिए बातें सुनते रहे। और मैं चाहता हूँ कि इन बातों पर अमल हो। ये बातें कोई महज ऐसी नहीं है जो काने के ऊपर से चले, जिससे बाकी बात पूरे साल होती है, एक कान से सुने दूसरे कान से निकाल दिए, ये बातें नहीं है। ये दोनों कान से सुनकर जहन में फिट करना है। अगर क़यामत के दिन बचना है, रसूलुल्लाह ने क्या फरमाया, क़यामत के दिन एक हाफिज 10 लोगों को जन्नत में लेकर जाएगा, और एक आलिम 700 लोगों को जन्नत में लेकर जाएगा। कितने? 700 लोगों को जन्नत में लेकर जाएगा। इसलिए मैं कहता हूं कि जो लोग अपनी फजूल खर्ची बढ़ गई, हाथ टाइट नहीं हुआ, अपनी अय्याशी लाखों की है, हाथ टाइट नहीं हुआ, दोस्तों को ले जाकर खाना खिलाता है, कभी हाथ टाइट नहीं हुआ, और अपनी शादी घर में हुई 5 से 10 लाख रुपए खर्चा किया, कभी हाथ टाइट नहीं हुआ। लेकिन मौलवी साहब को 150 रुपए देने की बारी आई, 500,000 देने की बारी आई, तो हाथ टाइट हो गया। इसलिए मैं इन लोगों के लिए बद्दुआ करता हूं, अल्लाह करे सारे साल तुम्हारा हाथ टाइट रहे। लेकिन इमाम साहब को देने के वास्ते हाथ टाइट हो गया, लाखों शादी में खर्च करा, और 20, 30, 40, 50,000 रुपए फंक्शन हॉल बुक करा, तो हाथ टाइट नहीं था। इमाम साहब को देने के वास्ते कर्जे में आ गया, हाथ टाइट हो गया, तकवा याद आ गया, लकवा याद आ गया, पता नहीं क्या क्या याद आ गया। तो अगर इमाम साहब को देने के वास्ते हाथ टाइट हो गया तो पूरे साल हाथ टाइट रहेगा, पूरे साल आपका हाथ टाइट होगा। और हमने इमाम के लिए अपने दरवाजे बंद कर दिए, उलमा के लिए दरवाजे बंद कर दिए। अब हमारे जेब में उलमा के लिए कोई पैसे नहीं है, अपने इमाम के लिए कोई पैसे नहीं है, तो हमने अपने उलमा के लिए दरवाजे बंद करे, तो अल्लाह तबारक व तआला ने हमारे लिए बीमारियों के दरवाजे खोल दिए, वकीलों के दरवाजे खोल दिए, पुलिस वालों के दरवाजे खोल दिए, डॉक्टरों के दरवाजे खोल दिए, दवाइयों पर जिंदगी गुजर रही है, दवाइयों पर। लेकिन यह बात समझ में नहीं आ रही, यह हालत मेरी क्यों हो गई, ऐसी मेरी हालत क्यों हो गई? ये इसलिए हो गई कि मेरी फजूल खर्चे बढ़ रही है, मेरी अय्याशा बढ़ रही है। मेरा बेटा जो एक टाइम की नमाज नहीं पढ़ता है, फुल उसको पैसा उड़ा रहा हूं मैं। जो कभी मेरी बात मानने को तैयार नहीं है, मेरी बीवी जो मेरी बात मानने को तैयार नहीं है, उसके ऊपर फुल पैसा उड़ा रहा हूं मैं। लेकिन जो इमाम मस्जिद में बैठकर मेरे लिए दुआ कर रहा है, ये आज बस्ती पर अजाब क्यों नहीं आ रहे? आज मेरा बेटा फिल्म देख रहा है, रात दिन गाने सुन रहा है, बेटी ने बॉयफ्रेंड बना हुआ है, बेटे ने गर्लफ्रेंड बनाए हुए, रात भर गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड से बातें चल रही है। होना तो ये चाहिए था मैं बेनमाजी, सारा घर बेनमाजी और शराबी पी कर रोता आ रहा हूं। होना तो ये चाहिए था कि अल्लाह तबारक व तआला का अजाब नाजिल हो जाता, लेकिन अल्लाह का अजाब इसलिए नहीं आ रहा है क्योंकि ये इमाम की दुआ है। इमाम मस्जिद में बैठकर तुम्हारे लिए दुआ कर रहा है। जहां तहज्जुद, कौन है पूरी बस्ती में ऐसा आदमी? एक आदमी बताएं जो 5 वक्त नमाज का पाबंद हो। एक आदमी बताएं आप, एक आदमी ऐसा बताएं कि जिसने 30 के 30 तरावी मुकम्मल पढ़ी हो। एक आदमी ऐसा बताएं जो पूरी बस्ती में नमाज का पाबंद हो, कि अजान होते ही मस्जिद में आता हो। पूरी बस्ती में सिर्फ एक आदमी होता है, वही इमाम। सर्दी हो, गर्मी हो, आंधी हो, तूफान हो, बारिश हो, कुछ भी हो, लेकिन इमाम अपनी जिम्मेदारी पूरी निभाता है। इसलिए मैं कहता हूं कि वो अपनी जिम्मेदारी निभा रहा है। आप अपनी जिम्मेदारी कब निभाओगे? इतनी शर्म भी बाकी नहीं है, ये गैरत मर चुकी है, ज़मीर मुर्दा हो चुका है कि इमाम हम उसकी जो हमारे लिए हर काम कर रहा है, हर मौके पर मौजूद है, हमारा सारा हक अदा कर रहा है, अपनी जिम्मेदारी निभा रहा है, कि हम अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाएंगे। आखिर हम अपनी जिम्मेदारी कब निभाएंगे? कब? 20 साल हो गए इमाम के पीछे नमाज पढ़ते पढ़ते, लेकिन कभी उसको 20 रुपए देने की तौफीक नहीं हुई। कौन करेगा? मस्जिद वाले करेंगे। और मस्जिद वाले कर रहे हैं तो मस्जिदें आबाद हैं, अगर वो भी ना करें तो सारी मस्जिदें वीरान हो जाएंगी। आपको जन्नत में नहीं जाना? जन्नत आपके वास्ते नहीं है क्या? मस्जिद के जिम्मेदारों के वास्ते मस्जिद है क्या? भाई वो तो कर रहे हैं, ठीक, आप कब करोगे? वो अपने हिस्से का सवाब हासिल कर रहे हैं, अपना हिस्सा जितना उनके हिस्से में आता वो कर रहे हैं, लेकिन आप अपने हिस्से का कब करोगे? वो इमाम जिसने अपने खानदान छोड़ दिया, अपने रिश्तेदार छोड़ दिया, अपने वालिदैन छोड़ दिया, अपना गांव छोड़ दिया, अपना शहर छोड़ दिया, अपने सारे रिश्तेदार छोड़कर तुम्हारे साथ अपनी ईद मना रहा है, हालांकि वो तुम्हें जानता नहीं है, तुम्हें ही, आप लोगों को ही उसने अपने रिश्तेदार समझ लिया है, आप लोगों को अपना खानदान समझ लिया है, आपके गम को अपना गम समझता है, आपकी खुशी को अपनी खुशी समझता है, लेकिन इमाम के गम में कोई शामिल होने को तैयार नहीं है। भाई जिस दुकान से सामान आपका आता है उसी दुकान से सामान हमारा आता है। जितने रुपए किलो आपको चावल मिलता है उतने रुपए किलो चावल हमारे को मिलता है। जितने डॉक्टर पैसे आपसे लेता है उतने हमसे लेता है। लेकिन मसला ये है कि अपने लिए 50,000 की नौकरी पसंद है, लेकिन इमाम के बारे में सबको मालूम है कितना कमाता है, लेकिन कभी हमारे कानों पर जूं नहीं रेंगती, कभी जूं नहीं रेंगती है। हमारे लिए पसंद क्या है? 50,000 की नौकरी हो, मेरा बेटा लाख रुपए की नौकरी करे, वो भी कम नजर आते हैं। लेकिन इमाम की तनख्वाह सबको मालूम है कितनी है? 5-6 हज़ार में सारे साल खिदमत करता है, सारे साल नमाज पढ़ता है, सारे साल। कभी इमाम ने हड़ताल की, भाई मुझे आप पैसे नहीं देते, मैं आज बयान नहीं करूंगा, मैं आज नमाज नहीं पढ़ूंगा, मैं आज तरावी नहीं पढ़ूंगा, कभी ऐसा है? वो अल्लाह की रजा पे राजी है।
जिस तरह वो अल्लाह की रज़ा पे राज़ी है, अल्लाह की रज़ा पे राज़ी होकर खिदमत कर रहा है, आप भी अल्लाह की रज़ा के लिए उसकी खिदमत करें। बाज़ लोगों का ख्याल ये है, बाज़ लोगों की शिकायत ये है कि इमाम साहब मौलवी साहब नमाज़ पढ़ाते, नमाज़ पढ़ाने के पैसे का को नमाज, ये तो सवाब का काम है, ये तो सवाब का काम है। जब ये मस्जिद तामीर हुई और दुनिया की जितनी मस्जिदें तामीर हुई है, मस्जिदें क्यों तामीर होती है? अल्लाह की रज़ा के लिए तामीर होती है, इबादत करने के लिए तामीर होती है। कभी आपने उन मिस्त्री को बोला नहीं कि ये मस्जिद अल्लाह की रज़ा के लिए तामीर करो? कोई नहीं बोलता। ये फ़ैन लाए, कभी बोले भाई फ़ैन मस्जिद के लिए जा रहा है, लिहाजा फ़ैन फ्री में दे दे, अल्लाह की रज़ा के लिए दे दे। फ़ैन वालों को नहीं बोलते, कालीन वालों को नहीं बोलते, करंट बिल वालों को नहीं बोलते, पानी वालों को नहीं बोलते। ये मस्जिद की तामीर के वास्ते किसी को नहीं बोलेंगे अल्लाह की रज़ा के लिए करो, लेकिन इमाम के बोलेंगे आप अल्लाह की रज़ा के लिए करो ना। भाई वो अल्लाह की रज़ा के लिए नमाज पढ़ा रहे, आप अल्लाह की रज़ा के लिए उसकी मदद करें, उसका ताउन करें। सारी साल चोरों की जैसा हम आते हैं मस्जिद में, देखा जाता है कि इतने सारे आदमी नमाज पढ़ने आ रहे हैं, 500 1000 आदमी नमाज पढ़ने आ रहे हैं, लेकिन उसमें सिर्फ 10 आदमी ऐसे होते हैं जो इमाम को ये पूछते हैं कि आपकी शॉपिंग हो गई नहीं हो गई। बीवी की शॉपिंग की, बच्चों की शॉपिंग की, सालों की शॉपिंग की, सालियों की शॉपिंग की, रिश्तेदारों की शॉपिंग की, सबकी शॉपिंग हो गई, लेकिन 20,000 की शॉपिंग करने वाला 100 रुपये इमाम के लिए शॉपिंग नहीं कर सकता। इसलिए मैं कहता हूँ होना तो ये चाहिए था कि एक जोड़ा लेकर आते, इमाम साहब आप मेरा ये जोड़ा पहने, मेरे इस जोड़े को पहनकर तरावी पढ़ाएं ताकि रहमत मुझ पर भी नाजिल हो। मेरी चप्पल पहनकर आप सारे रमजान मेरी चप्पलों से फिरें आप, ताकि जब जब आप कदम रखोगे हर कदम पर एक नेकी मुझे मिलेगी। मेरी टोपी लगाकर नमाज पढ़ाएं, मेरी घड़ी पहनकर नमाज पढ़ाएं, मेरा जानमाज दिया हुआ आप उस पर नमाज पढ़ाएं ताकि मुझे भी नेकी मिले। लेकिन यह होता नहीं है। जिस आदमी को अपने घर की 20,000 की शॉपिंग करा, 20,000 की, वो 20,000 ज़्यादा नहीं लगे, इमाम के लिए 500 रुपये उठाते हुए उसकी जान निकल जाती है। अपने लिए 20,000 ज़्यादा नहीं लगे, इमाम के लिए 500 रुपये भी ज़्यादा लगते हैं। इसको कह को देना 500 रुपये भाई, इसको कह को देना, फिर नमाज कहाँ पढ़ोगे? अगर इमाम ने हड़ताल कर दी तो जनाजे सड़ जाएंगे, निकाह पढ़ाने वाला कोई पैदा नहीं होगा। एक जगह का वाक़या है, वो वीडियो मेरे पास इतना वक्त नहीं है, मैं आपको वीडियो बताऊं। तो वहाँ इमाम की मुखालिफत की, इमाम चला गया, एक का इंतकाल हुआ, इंतकाल हो गया तो उसका नमाज जनाजा पढ़ाने वाला कोई नहीं है। नमाज जनाजा तो पढ़ाने दूर की बात है, पहले गुस्ल का मसला है, गुस्ल देने वाला कोई नहीं है। तो 2 आदमी उसको पलंग पर लेके आए, पलंग पर लिटा दिया। एक आदमी दूर से खड़ा होकर पाइप से पानी मार रहा है साहब, पाइप से, वीडियो है मेरे पास, आपको दिखाऊंगा मैं। वो पाइप से पानी मार रहा, पाइप से, बस पाइप से मारकर दूर से उसने एक आदमी ने कपड़ा उसके ऊपर फेंका, कपड़ा उसके ऊपर आ गया और इसी तरह उसको कब्र में फेंक कर आ गए। नमाज जनाजा पढ़ाने वाले भी कोई नहीं मिला पूरे गांव के अंदर। ये कौन है? ये वो लोग हैं जिन लोगों ने इमाम के दिल दुखाया। ये दिल दुखाना ही भाई, दिल दुखाने का मतलब ये नहीं है कि आप बंदूक लेकर हमारे यहाँ पर रखोगे। ये दिल दुखाना है कि इतने सारे लोग नमाज पढ़ने वाले, इतने सारे लोगों को होते हुए इमाम गरीब है। इमाम सारे साल इंतजार करता है कि मुझे कोई आदमी देगा। रमज़ान में इस इमाम को एक उम्मीद होती है कि इतने सारे लोग मेरे पीछे नमाज पढ़ने वाले, काश के मुझे कुछ मदद करेंगे, काश के मेरा ताउन करेंगे। लेकिन जब उसकी बारी आती, इसको क्या कहते हैं, मेरा हाथ टाइट है। इसलिए उन लोगों के लिए बद्दुआ ये है कि उन लोगों के लिए सारे साल हाथ टाइट रहना, जो इमाम को 100 रुपये, इसलिए बाद लोग क्या 500 दिया में, एक आदमी अभी बोल रहे थे 500 साल गए 100 साल 500 रुपये दिया। मैं बोला 500 रुपये में आपकी बड़ी बरकत है, मैं पूरे साल 12 महीने 500 रुपये से मेरा खर्चा चल गया। ये 500 रुपये में बड़ी बरकत है आपकी। आप तो क्या, आप भी 500, आपका खर्चा भी पूरे साल का 500 रुपये में है क्या, जो इमाम को 500 रुपये देते हो? सोचे। ये वो बातें हैं, बड़ी कड़वी बात है, हजम नहीं हो रही, कड़वी लग रही है, लेकिन ये हकीकत है, ये हकीकत है। वरना एक दिन ऐसा आएगा कि मेरे जैसे चिंदी चोर भी आपको यहाँ पर नहीं मिलेंगे, क्योंकि सब कारोबार में चले जाएंगे। आज भी कोई आदमी, आज भी मस्जिदें खाली है, लेकिन बेहतरीन बयान करने वाला कोई नहीं मिल रहा, बेहतरीन अंदाज से कुरान सुनाने वाला कोई नहीं मिल रहा। क्यों? क्योंकि जो आदमी पढ़ता है अक्सर तो पढ़ने को तैयार नहीं है, वरना जो आदमी पढ़ता है वो डायरेक्ट अपना कारोबार कर लेता है। इसलिए मस्जिदें खाली हैं। इसलिए हमारी मस्जिदों में कौन है सबको मालूम है, नमाज पढ़ाने वाले कैसे लोग हैं, कौन लोग हैं, कहाँ के लोग हैं, सबको मालूम है। यही वजह है कि हम इमाम की, अगर 100 आदमी, अगर इमाम को 100 आदमी, सिर्फ 100 आदमी, ज़्यादा नहीं, सिर्फ 100 आदमी 1000 रुपये दे तो 1 लाख रुपये होते हैं। बताओ फिर इस साल कितने लोग। अभी इस रमज़ान में एक जगह हैदराबाद के अंदर, हैदराबाद की बात है, एक जगह एक साहब ने कुरान सुनाया, 10 दिन का कुरान। लोगों ने, ऐसा लगता है, वो बाज़ लोग भी ये सोचते हैं कि इसकी जेबें फुल हो गई, मौलवी साहब की जेबें फुल हो गई, लाखों रुपए आ गए। जब उनको पैकेटों को खोल के देखा जाता है तो उसमें 10 रुपये होते, उसमें 100 रुपये होते। ये है, ये इस कौम का ज़मीर है, ये इस कौम का दिल है। तो मौलवी साहब ने 10 दिन का कुरान सुनाया। 10 दिन का कुरान सुनाने के बाद 11वें दिन वो खुदकुशी करके मर गए, टेंशन से आकर खुदकुशी के मर गए। मालूम हुआ कि उसने कुरान सुनाई, कुरान सुनाने के बाद उन साहब को, उन मौलाना को जो पैसे दिए गए वो सिर्फ 3000 रुपये दिए गए। ये इस कौम का हाल है, सिर्फ 3000 रुपये। खुदा का कुरान सुनाया। यहाँ मैं कुरान देख कर नहीं पढ़ सकता हूँ रे, देख कर नहीं पढ़ सकता हूँ, कुरान देख कर पढ़ना नहीं आता। लेकिन एक इमाम, एक मौलाना जो उस कुरान को बिना देखे सुना रहा है मुसल्ले पर, आपको जो सूरत याद है वो ये माइक ले यहाँ पर पढ़ के सुनाए कोई आदमी, 50 उसकी हज़ारों गलती आती। यहाँ एक मौलवी साहब, इमाम साहब पूरा कुरान बगैर देखे, अल्लाह का कलाम, जिसको अरबी बोलना नहीं आता,
अरबी जिसको सुनना नहीं आता, अरबी जिसको समझ में नहीं आती, वो अरबी में पूरा कुरान यहाँ पर सुनाता है। हालांकि उसकी लैंग्वेज अरबी नहीं है, वो अरबिस्तान का नहीं है, वो हिंदुस्तान का है, पूरा कुरान यहाँ पर सुना रहा है। लेकिन हमारा ज़मीर ऐसा मुर्दा हो चुका है, दावतों के लिए पैसे हमारे पास, दावतें करा लो आज ही कर देंगे हम, बर्थडे पार्टी के लिए पैसे हमारे पास, फंक्शन हॉलों के लिए पैसे हमारे पास, शादियों के लिए पैसे हमारे, सब चीज़ के लिए पैसे। अगर हमारे पास पैसे नहीं है, इमाम के लिए हमारे पास कोई पैसा नहीं है। अगर कोई चंदा करने वाले भी चले गए इमाम का लेकर, हाँ मेरा हाथ टाइट है, मैं कर्जे में हूँ, मैं बड़ा परेशान हूँ, यानी तेरी परेशानी सिर्फ इमाम के वास्ते, तेरा कर्जा सिर्फ इमाम के वास्ते, तेरी इतनी खर्चे, इतने फजूल खर्ची, इतनी अय्याशी जो तेरी रात दिन बढ़ रही है, उनमें कर्जा नहीं है, उनमें हाथ टाइट नहीं है, लेकिन इमाम के लिए हाथ टाइट हो जाता है। बड़े अफसोस की बात है। और मैं कहता हूँ ये मिसाल बड़ी अच्छी मिसाल समझ लें आप। जिस गाय का दूध आप पीते हो, जिस बकरी का दूध आप पीते हो, जिस भैंस का दूध आप पीते हो, उसका गोबर भी आपको उठाना पड़ता है। समझ में आया? जिस इमाम से आप फायदा हासिल कर रहे हो, उसको भी फायदा आप ही लोग पहुंचाओगे, यानी फायदा आप लोग उठाओ, उसका गोबर कोई उठाए। दूध आप पियो, यानी सब लोग यहाँ जमा हैं, हर मस्जिद की बात है, एक मस्जिद की बात नहीं है, सब लोग उनका बयान सुन रहे हैं, सब लोग तरावी पढ़ रहे हैं, सब लोग नमाज पढ़ रहे हैं, सारे लोग इमाम से फायदा उठा रहे हैं। लेकिन मदद कौन करेगा? वो करेगा, वो करेगा, वो करेगा, वो करेगा, ऐसे सब सोच ले, वो करेगा, करेगा कौन? आखिर करेगा कौन? यहाँ से जाते हुए एक भीख मांगने वाला, मैं कितने लोगों को पूछा, आप भी पूछे, वो भीख मांगने वाला यहाँ से जब जाता तो 1000 रुपये लेकर जाता है। अगर उसको 1000 ना है तो वो यहाँ नहीं आता। हालांकि वो हिंदू है, वो कौन है वो नहीं मालूम, शराबी है, कबाबी है, बदकार है, नहीं मालूम ना, वो दुआ करता है। यहाँ अगर किसी ने 100-200 रुपये ले देते तो हम उसके लिए दुआ करते, तहज्जुद कर कि फला आदमी के कारोबार में अल्लाह बरकत दे, उसने मेरी मदद की है, फला आदमी मेरे फला वक्त पर काम आया। समझ में आया? लेकिन जिस तरह सब लोग दूध पीने वाले हैं एक भैंस का, तो जिस घर में भैंस होती है ना, उसी घर के लोग उसका गोबर उठाते हैं। समझ में आई ना? जिस घर में बकरियां होती दूध पीते हैं, तो उसी घर के लोग उसके जो है वो बकरियों का पखाना उठाते हैं। तो इस तरह जो इमाम साहब है वो सबके काम आ रहा है, किसी एक का काम नहीं आ रहा। बाज़ लोग बड़े चोर किस्म के हैं, वो मस्जिद में है तो यहाँ नमाज पढ़ने आते, वो मस्जिद वालों को बोलता मैं वो मस्जिद में दे दिया, ये मस्जिद वालों को बोलता वो मस्जिद में दे दिया, उन्हें वहाँ भी नहीं दिया, यहाँ भी नहीं दिया। जिस तरह क़यामत, मैं इसलिए कहता हूँ कि अपने इमाम को इतना खुश करें, इतना दे कि क़यामत के दिन रसूलुल्लाह ने फरमाया कि हदीस है, हुजूर ने फरमाया कि एक आलिम 700 आदमी को जन्नत में लेकर जाएगा। कितने? 700 आदमी। अगर तुम यहाँ नजरें चुराओगे तो हम भी वहाँ पर नजरें चुराएंगे कि भाई जिस तरह तेरा हाथ टाइट था दुनिया में, आज मेरा भी हाथ टाइट है, आज मैं भी तुझे जन्नत में नहीं ले जा सकता। ये हुजूर की ज़बान है। जिस आदमी ने कुरान सुनाया, जो आदमी सारी ज़िंदगी अल्लाह रसूल की बातें बताता रहा, उम्मीद है कि वो आदमी जन्नती है, उम्मीद है कि वो आदमी जन्नती है। जब ये आदमी 700 लोगों को जन्नत में लेकर जाएगा, तो ये जो लोग यहाँ पर नजरें चुराते हैं उनसे क़यामत के दिन भी कहा जाएगा कि उनसे भी नजरें चुराई जाएगी। आज मेरे पास भी तेरे लिए वक्त नहीं है, आज मैं भी कर्जे में हूँ, क्योंकि मेरा पूरा खानदान खड़ा हुआ है, मैं अपने पूरा खानदान को ले जाऊंगा, तुझे जन्नत में नहीं लेकर जाऊंगा। इसलिए सोचना चाहिए था, मुझसे कुरान देखकर पढ़ना नहीं आता, मैं कुरान को पूरे महीने सीकर भी नहीं देख सकता है। जो कुरान मुझसे पढ़ना नहीं आता, उसी कुरान को एक आदमी बगैर देखे सुना रहा है, पूरे साल सुना रहा है, पूरे साल नमाज पढ़ा रहा है, पूरे साल इसकी खिदमतें कर रहा है। कोई तो हक बनता होगा, आखिर कुछ तो उसकी मदद मुझे करना चाहिए, कुछ तो ज़मीर झंझोड़ना चाहिए। आज हमारी कौम का ज़मीर मर चुका है। मक्का मस्जिद कितनी बड़ी मक्का मस्जिद है, कितनी बड़ी है, ऐसा लगता है, सोचते हैं तो जब वहाँ का मंजर देखते हैं तो ऐसा लगता है कि यहाँ पर जो हाफिज़ रिजवान जो वहाँ पर कुरान सुनाते हैं, क्या प्यारे अंदाज से कुरान सुनाते हैं। मैंने भी कुरान सुनाया, लेकिन मुँह अंदाज से कुरान नहीं सुना सकता। दुआ करें आप सुना सकता हूँ, लेकिन जिस तरह वो सुनाए, वो कुरान सुनाए तो मैं भी देखकर हैरान हो गया। जब उनका कुरान पूरा हुआ, 10 दिन का 3 पारे होते हैं मक्का मस्जिद में, सबको मालूम है। जब कुरान पूरा हुआ, अब उनकी जब वो खुल के सामने आई तो मैं भी हैरान हो गया। क्या है, उनको कुरान सुनाने के कितने पैसे दिए लोगों ने। देखो, कुरान सुनाने के पैसे मांगना हराम नाजायज़ है, लेकिन देना हराम नाजायज़ नहीं है। हुजूर ने मांगना इसलिए मना फरमाया कि हो सकता है तुम 1 लाख मांगो, देने वाला 10 लाख रुपए दे रहा है, इसलिए हुजूर ने फरमाया कि तुम मांगना नहीं, लोग तुम्हें इससे ज़्यादा देंगे। लेकिन क्या पता था कि लोगों का ज़मीर बिल्कुल मर जाएगा। जब मक्का मस्जिद के इमाम ने दूसरे दिन न्यूज़ पे बताया, आप देख ले, वो रियल में भाई जो चैनल है उस पर देख ले जाकर, उन्होंने बताया कि मुझे कुरान सुनाया, मुझे कुरान सुनाने के सिर्फ 36,000 मिले, 36,000। कितने बड़े बड़े, मैं समझता हूँ जितने हैदराबाद में सबसे ज़्यादा मालदार मक्का मस्जिद में कुरान सुनने वाले हैं, तरावी पढ़ने वाले, पूरे हैदराबाद में इतना मालदार नहीं है। लेकिन उनके साथ भी ये नाइंसाफ़ी है। मैं तो सोचता था उनको कम से कम 15-20 लाख रुपए देने चाहिए तो कुरान सुनाने की। ये कुरान है, ये वो दौलत है जो हर किसी को हासिल नहीं होती है। वरना आप कोशिश कर लें, कितने लोगों ने कोशिश की अपने बच्चों को हाफिज़ कुरान बनाने की, लेकिन हाफिज़ कुरान नहीं बन सके। इसलिए मेरी दरख्वास्त ये है कि इस बात पर गौर किया जाए। ये बातें कड़वी हैं, लेकिन ये बातें आपको मरने के बाद काम आएंगी, मरने के बाद आपको ये काम आएंगे, वरना मरने के बाद बड़ी खिंचाई होगी। हुजूर ने इरशाद फरमाया, आतुल अजीर अजरहू क़ब्ल अन यजिफ़ फ़ारक़हू, के मजदूर की मजदूरी उसके पसीना खुश्क होने से पहले दे दी जाए। लेकिन आकिल बादशाह साहब,
दारुल उलूम हैदराबाद के जो आकिल बादशाह साहब, उन्होंने फरमाया कि या ये कौम ऐसी है कि इमाम का खून खुश्क हो जाए तो भी ये कौम उसको मदद करने को तैयार नहीं है। खून खुश्क हो जाए तो भी मदद करने को तैयार नहीं है। इसलिए हमारा जो हमने ईद की शॉपिंग की है, उस ईद की शॉपिंग में हमें हमारा इमाम का भी कुछ हिस्सा होना चाहिए अगर क़यामत के दिन से बचना है। वरना हमारे दरवाजे इमाम के लिए बंद हो गए तो कल क़यामत के दिन जन्नत के दरवाजे भी हमारे लिए बंद हो जाएंगे। इसलिए खूब खुलकर ताउन करें, बंद मुट्ठी कभी मदद करने की तौफीक नहीं हुई। पूरी दुनिया में एक आदमी ऐसा है जो आपको जन्नती बनाना चाहता है। आपकी बीवी को भी आपसे कोई हमदर्दी नहीं है, कोई मतलब नहीं है, आपकी बीवी आपके लिए बद्दुआ देती है। पूरी दुनिया में एक आदमी इमाम है जो आपको जन्नत की बातें बताता है, अल्लाह की पहचान जिसने कराई। नबी वाला काम अगर कोई कर रहा तो वो इमाम है। अल्लाह की पहचान, जन्नत का रास्ता कौन बताता है? इमाम जन्नत का रास्ता। किसी तरह तुम जहन्नुम से बच जाओ, जन्नत तक पहुंच जाओ। पूरी दुनिया में एक आदमी है, एक आदमी, वो है इमाम, वो है आलिम, वो है उलमा। लेकिन हमारे उस पर कोई तवज्जो नहीं है। यहाँ कितने सारे लोग हैं जिनको पूछा जाता है मैं फला मस्जिद में पढ़ लिया नमाज। अरे फला पढ़ लिया तो ठीक है, तुम्हारा हक यहाँ भी तो बनता होगा, यहाँ भी तो तुम आते हो ना। भाई मस्जिद वाला करेगा, वो तो कर रहा है मस्जिद वाला। अगर मस्जिद वाला ना करेगा तो मस्जिद वीरान हो जाए सारी। तुम क्या कर रहे हो? तुम अपनी गिरबान में झांक कर देखो, तुमसे तुम्हारे बारे में पूछा जाएगा तुमने जिस इमाम के पीछे सारी जिंदगी नमाज पढ़ी उसको क्या दिया। तो उम्मीद है कि इन बातों पर ये मेरे तमाम सवालात हैं। ये सवालात हैं, अभी जवाबात नहीं है, जवाबात आपको देना है। ये मेरे तमाम सवालात हैं। उम्मीद है कि इन सवालों के जवाब हमें मिलेंगे। उम्मीद है कि इससे पहले इन सवालों के जवाब ईद के दिन गले खुशी से गले मिलता है सबसे, इससे उससे खुशी मिलता है, इमाम से भी। लेकिन कभी ये नहीं सोचा कि इमाम से गले मिलने से पहले मैं सोचूं हमारा मस्जिद का मौज़िन भी है, मौज़िन की बात भी है यही, इमाम की भी है कि हमारे मस्जिद का एक मौज़िन, एक इमाम है। मैं उससे भी गले मिलते वक्त उससे भी पूछूं कि आप भी खुश है? नहीं है, सबसे पूछा जाता था ईद के दिन आप खुश है, आप खुश है, आप खुश है। इमाम बेचारा मुस्कुरा कर मिलता है। हमें लोग मिसाल देते हैं आप हमेशा मुस्कुराते रहते हो। ये मुस्कुराहट चेहरे की मुस्कुराहट है, कभी दिल से पूछ कर देखे दिल पे क्या बीत रही है, कभी दिल से पूछें आप। शायद कि इन सवालों का जवाब हमें मिलेगा, शायद उम्मीद है कि इन सवालों का जवाब हमें मिलेगा, मिलना चाहिए। ये मेरी अपनी अकेले की बात नहीं है, ये मेरी अकेले की बात है, इस मस्जिद की बात नहीं है, ये हर मस्जिद की बात है। पूरी बस्ती में एक मस्जिद होती है, एक इमाम होता है, 4-5 मस्जिदें नहीं होती। इतनी बड़ी बस्ती मिलकर, इतने लोग मिलकर एक इमाम को नहीं उठा सकते, अजीब बात है। वो एक आदमी अभी हैदराबाद में पकड़ा गया, उसने अपने दोनों हाथ कुर्ते के अंदर डाल लिए, उसके साथ एक औरत खड़ी हुई है, 2 बच्चे, वो औरत भी उसकी नहीं है, वो बच्चे भी उसके नहीं है। बाद में पोल खुली और उसने दोनों हाथ अंदर डालकर मैं बड़ा गरीब हूँ, मेरे को मदद करो, हाथ नहीं है, मैं कैसा कमाऊँ। आप हिस्ट्री उठाकर देखें, आप देखें न्यूज़, सिर्फ एक महीने, रमजान के महीने के अंदर उसके अकाउंट में 50 लाख रुपए आ गए। उसने एक स्टेडियम बनाया यहाँ पर, स्टेडियम क्या बातों से बनता है क्या? स्टेडियम के वास्ते जमीन लाखों रुपए की होनी, 50 लाख रुपए उसके अकाउंट में आ गए, सिर्फ उसने एक्टिंग की। तो मुझे लगता है अगले रमजान से हमें भी एक्टर बनना पड़ेगा, हमें भी अपने दोनों हाथ कटाकर यहाँ पर बैठना पड़ेगा, शायद कि कोई मदद कर दे। तो बातें ज़रा कड़वी हो गई, लेकिन किसी को अगर ना गुजरी हो तो माफ़ी चाहता हूँ। लेकिन ये बातें हैं जिस पर हमें अमल करना है। तो अल्लाह ताला हम सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। 2 मिनट साहब कुछ कहना चाहते हैं तो